नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना जटिल है उतना ही दिलचस्प भी। आज हमारा केंद्र बिंदु रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसे शायद इतिहास में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, कुंभकर्ण। हम बचपन से जिस कुंभकर्ण की छवि अपने दिमाग में लेकर बड़े हुए ना, यकीन मानिए सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी और विचार करने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। क्या कुंभकर्ण सिर्फ एक खून का प्यासा, बिना दिमाग वाला दानव था, या फिर क्या वो एक ऐसा बलिदानी था जो अपने ही सिद्धांतों और पारिवारिक वफादारी के बीच बुरी तरह पिस गया था? बाहर से देखने पर कहानी बहुत सीधी लगती है, लेकिन जब हम मूल ग्रंथों को खंगालते हैं तो एक ऐसा गहरा नैतिक द्वंद्व सामने आता है जो किसी को भी हैरान कर दे। अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि कुंभकर्ण की पहचान मुख्य रूप से उसके विशाल आकार और खौफनाक भूख के लिए ही होती है। ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि वो इतना विशाल था कि एक ही बार में हजारों जीवों को निगल सकता था। उसकी ये भयानक छवि हमेशा उसके नाम के साथ जुड़कर आती है। लेकिन आज हम इस आम धारणा को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। भाग एक ऐसा विशाल योद्धा जिसे शायद हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं। कुंभकर्ण को अक्सर बस एक दिमागहीन दरिंदा मान लिया जाता है ना, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। असल में वो एक बेहद पवित्र, बुद्धिमान और बहादुर योद्धा था। उसकी उस खौफनाक शारीरिक बनावट के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और सुलझी हुई नैतिक दृष्टि थी। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर सालों तक बहुत कठोर तपस्या की थी। अब जरा इस दिलचस्प घटनाक्रम को देखिए। कठोर तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो स्वर्ग के राजा इंद्र कुंभकर्ण की शक्ति से पूरी तरह घबरा गए थे। देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ पर बैठकर उसकी मति ही फेर दी। तो नतीजा क्या हुआ? कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था इंद्रासन, यानी स्वर्ग का सिंहासन, लेकिन उसके मुंह से निकला निद्रासन, यानी सोने के लिए बिस्तर। बस इस एक शब्द के हेर फेर ने उसे हमेशा के लिए 6 महीने तक लगातार सोने के उस मशहूर श्राप में बांध दिया। भाग 2 रावण की हताशा और कुंभकर्ण को जगाने की वो बेचैनी। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि रावण की सेना ने इस सोते हुए पहाड़ को जगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ढोल नगाड़ों का शोर, गुदगुदी सब बेअसर रहा। फिर स्वादिष्ट खाने की सुगंध का सहारा लिया गया, और जब किसी भी चीज से बात नहीं बनी तो ग्रंथों के अनुसार उसके विशाल शरीर के ऊपर से 1000 हाथियों को गुजारा गया। जरा सोचिए इस दृश्य के बारे में। ये अपने आप में दिखाता है कि रावण युद्ध में कितना ज्यादा हताश हो चुका था। इस संख्या पर जरा गौर कीजिए, सिर्फ 9। कुंभकर्ण को सोए हुए केवल 9 दिन ही बीते थे जब उसे जबरदस्ती बीच में ही जगा दिया गया। ये उसके सोने का समय था। उसे इस तरह असमय जगाना इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि लंकापति रावण किस कदर खौफ में था। और सच कहूं तो ये असमय नींद से जागना ही कुंभकर्ण के लिए सबसे घातक साबित होने वाला था। भाग 3 लंकापति को दी गई वो ऐतिहासिक चेतावनी। ये हिस्सा रोंगटे खड़े कर देता है। कुंभकर्ण ने जागने के बाद बिना किसी डर के अपने बड़े भाई रावण से सीधे कहा, सीता को जाने दो और शांति हम सबको फिर से जोड़ देगी। तुम जो कर रहे हो वो सरासर गलत है, और राम कोई साधारण इंसान नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कुंभकर्ण अच्छी तरह जानता था कि रावण ने एक बहुत बड़ा पाप किया है। वो भगवान राम की दिव्यता को पहचानता था और उसे सच बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लेकिन रावण का अहंकार देखिए। उसने घमंड में चूर होकर इस बिल्कुल सही सलाह को पूरी तरह से ठुकरा दिया। वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने कुंभकर्ण का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यहां तक कह दिया कि अगर उसके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो वो जाकर राम की सेना में शामिल हो जाए। ये एक भाई द्वारा दूसरे भाई को दिया गया सीधा और अपमानजनक अल्टीमेटम था। भाग 4 कर्तव्य और नैतिकता के बीच का वो भयंकर द्वंद्व। और यहीं पर हमें इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नैतिक द्वंद्व देखने को मिलता है। एक तरफ कुंभकर्ण है जिसने अपने परिवार के प्रति वफादारी और अपने योद्धा धर्म को चुना और उस पक्ष के लिए लड़ने चला गया जिसे वो खुद 100% गलत मानता था। और दूसरी तरफ विभीषण है जिसने परम सत्य और धर्म को चुना, भगवान राम के पक्ष में चला गया और सच के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया। ये खून के रिश्तों और निरपेक्ष नैतिकता के बीच का एक जबरदस्त टकराव है। युद्धभूमि में जाने से ठीक पहले कुंभकर्ण ने अपने भाई विभीषण से जो अंतिम बात कही वो सच में दिल दहला देने वाली थी। उसने कहा,
राक्षसों को अंतिम संस्कार देने के लिए केवल तुम ही बचोगे। तुमने धर्म का पालन करके बिल्कुल सही किया है। कुंभकर्ण को अपने विनाश का पूरा पूरा आभास था। ये इस चरित्र की सबसे बड़ी और दुखद विडंबना है कि वो सब कुछ जानते हुए भी वफादारी के नाम पर अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा था। भाग 5 रणभूमि में वो आखिरी और विनाशकारी पतन। रणभूमि का वो दृश्य सच में खौफनाक था। सिर्फ अपने कर्तव्य से बंधा ये विशालकाय योद्धा वानर सेना पर साक्षात काल बनकर टूट पड़ा। उसने शक्तिशाली हनुमान जी तक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुग्रीव को तो उसने बेहोश करके अपनी काख में दबा लिया और युद्ध भूमि से बाहर ले जाने लगा। कुछ ही पलों के लिए सही, लेकिन उसने युद्ध का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया था। आइए देखते हैं कि आखिरी पलों में क्या हुआ। शुरुआत में सुग्रीव किसी तरह कुंभकर्ण की मजबूत पकड़ से छूटकर भाग निकलने में कामयाब रहे। इसके तुरंत बाद स्वयं भगवान राम अपने कोदंड धनुष के साथ युद्ध भूमि में उतरे। एक बेहद भयंकर युद्ध हुआ और अंततः राम के एक अचूक दिव्य बाण ने इस विशाल योद्धा को हमेशा के लिए धराशायी कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण बात हुई। मृत्यु के बाद कुंभकर्ण के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सीधे भगवान राम में विलीन हो गई। यानी भगवान के हाथों मृत्यु पाकर उसे अंततः मोक्ष मिल गया। इस पूरी चर्चा के अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अटूट वफादारी हमेशा एक महान गुण होती है, या फिर ये एक दुखद दोष बन जाती है जब ये किसी ऐसे काम का बचाव करती है जो पूरी तरह से गलत हो? कुंभकर्ण की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कर्तव्य और सही गलत की पहचान आपस में टकराते हैं तो इंसान को क्या चुनना चाहिए। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।